अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला कान अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअतकिफु फी कुल्लि रमज़ान अशरत अय्यामिन फलम्मा कान अल-आमु अल्लज़ी क़ुबिज़ फ़ीही एतकफ़ 20 यौमन रवाहुल बुखारी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमजान में 10 दिन एतिकाफ फरमाया करते थे, मगर जिस साल आपका इंतकाल हुआ आपने 20 दिन एतिकाफ फरमाया। ये बुखारी की रिवायत है। अब आप देखिए कि सारी हदीसों में एक ही बात आ रही है। वो कौन सी कॉमन बात है जो इन सारी हदीसों में है? आखिरी अशरे का एतिकाफ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है? आखिरी अशरे का एतिकाफ, लेकिन 20 दिन का भी आपने एतिकाफ किया है। यानी 10 दिन तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा भी हो सकता है। अब एतिकाफ का मतलब क्या होता है? एतिकाफ का लुग़वी मतलब है किसी चीज के साथ पाबंद हो जाना, कहीं बंद रहना, जम के बैठना। और शरई इस्तिलाह में रब्बे जुल जलाल की इबादत के लिए इंसान का अपने आप को किसी मस्जिद में पाबंद कर लेना, ये एतिकाफ कहलाता है। अल्लाह ताला की इबादत के लिए इंसान का अपने आप को किसी मस्जिद में पाबंद कर लेना, बंद कर लेना, उससे बाहर ना निकलना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से इसका मशरू, मसनून और मुस्तहब होना साबित है कि ये एक अहम इबादत है। कुरान मजीद में भी एतिकाफ का जिक्र आता है। कहाँ आता है? व अहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहहिरा बैतिय लित्ताइफीन वल आकिफीन वर्रुक्अ सुजूद। और हमने इब्राहीम और इस्माईल अलैहिमुस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरे घर को तवाफ करने वालों, एतिकाफ करने वालों और रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक रखो। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि ये एतिकाफ की सुन्नत कब से है? यस, बहुत पहले से है। एक और आयत में आता है सूरत अल-बकरा ही में, वला तुबाशिरूहुन्न व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद। और जब तक तुम मसाजिद में एतिकाफ किए हुए हो तो औरतों से मिलाप ना करो। यानी हालत एतिकाफ में हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप मना है, और खास तौर पर मस्जिद में, क्योंकि एतिकाफ मस्जिद में होता है। तो इन रवायात से ये पता चलता है कि मसनून एतिकाफ रमजान के आखिरी अशरे में किया जाता है। ऐसा करना सुन्नत है। ठीक है, अब आखिरी अशरे को खास करने की क्या वजह है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले 10 दिनों में एतिकाफ करते थे, फिर आपने दरमियाने 10 दिन भी एतिकाफ किया, और आप लैलतुल कदर को तलाश करते थे। फिर आपसे कहा गया इन्नहा फिल अशर अल-अवाखिर, कि लैलतुल कदर आखिरी अशरे में है, लिहाजा आपने रमजान के आखिरी 10 दिनों में एतिकाफ शुरू कर दिया। वाज़ेह? यानी पहले आप पहले अशरे में भी करते थे, दूसरे में भी किया, और फिर जब ये पता चला कि लैलतुल कदर आखिरी अशरे में है तो फिर आखिरी अशरे का एहतमाम किया। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजानुल मुबारक के पहले अशरे का एतिकाफ किया, फिर दरमियाने अशरे का तुर्की खैमा में एतिकाफ किया, जिसके दरवाजे पर चटाई लटकाई हुई थी। यानी मस्जिद के अंदर एक खैमा लगा के उसके यानी दरवाजे को भी बंद करके चटाई से अंदर बैठे हुए थे। अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से वो चटाई खैमे के एक किनारे की तरफ करके अपना सर निकाला और लोगों से बात की, तो लोग आपके करीब हो गए। तो आपने फरमाया, मैंने ये रात तलाश करने के लिए पहले अशरे का एतिकाफ किया, फिर दरमियाने अशरे का एतिकाफ किया, फिर मेरे पास आने वाला आया और मुझसे कहा गया कि ये रात आखिरी अशरे में है, लिहाजा तुम में से जो भी एतिकाफ करना पसंद करता है वो एतिकाफ कर ले। तो लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फिर आखिरी अशरे का एतिकाफ किया। ये सही मुस्लिम की हदीस है। तो इससे क्या बात पता चलती कि अगरचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले और दूसरे अशरे का भी एतिकाफ किया, लेकिन चूंकि लैलतुल कदर आखिरी अशरे में है तो इसलिए फिर आखिरी का एहतमाम किया। अब एतिकाफ करने के कुछ आदाब हैं। नंबर 1, जितना भी मुमकिन हो सके लोगों से अलग होकर अल्लाह से ताल्लुक पैदा किया जाए। ठीक है ना, लोगों के बीच में मिक्सअप होना, सोशलाइजिंग करना, बातचीत करना, ये एतिकाफ की रूह के मुनाफी है। और तन्हाई में बैठकर अल्लाह ताला की इतनी इबादत की जाए कि अल्लाह ताला से एक ताल्लुक पैदा हो जाए, एक उन्स पैदा हो जाए, उसमें मजा आने लगे। आमतौर पर घरों में और रमजान के अलावा इबादत होती भी कम है। बमुश्किल हम फर्ज नमाजें पढ़ते हैं 5, कोई नवाफिल वगैरह पढ़ लिए,
تو اس سے زیادہ عبادت نہیں کرتے، پھر دن بھر کے کام کاج میں مشغول ہو جاتے ہیں، چھٹی کا دن زیادہ آرام کرتے ہیں یا کوئی اور کام کرنے چل پڑتے ہیں۔ تو عبادت کی طرف دھیان کا مطلب تو رمضان کا مہینہ آتا ہے جس میں ہمارا دھیان عبادت کی طرف ہوتا ہے، اور اس میں بھی جب آخری عشرہ آتا ہے تو اس میں مزید عبادت کی جاتی ہے، اور جب اعتکاف کی نیت سے عبادت کی جائے تو پھر اس میں پورا فل فوکس جو ہے وہ عبادت کی طرف رہے، کسی اور چیز کی طرف نہیں۔ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکمل تعلق پیدا کر کے دل کی اصلاح کی جائے۔ اپنی غلطیاں کب نظر آتی ہیں، اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کا موقع کب ملتا ہے؟ تنہائی میں، جب آپ لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں، کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، آپ کسی سے باتیں کرتے ہیں تو آپ خوش رہتے ہیں، یعنی بات چیت کر کے، لوگوں سے میل ملاپ کر کے انجوائے کرتے ہیں، تو اپنی غلطیاں اس وقت کم یاد آتی ہیں، پھر دوسروں کی زیادہ دکھائی دیتی ہیں۔ لیکن جب انسان اکیلا ہوتا ہے اور اپنے اللہ کے ساتھ تنہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو عبادت کی کیفیت میں محسوس کرتا ہے تو پھر انسان کو اپنا آپ بھی نظر آنے لگتا ہے۔ اور پھر عبادت میں خاص طور پر نمازوں کی پابندی، یہ نہیں کہ اعتکاف میں گئے اور سو گئے، اور لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور اعتکاف والے سو رہے ہیں۔ کئی مسجدوں میں ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ باہر سے آنے والے نمازی تراویح اور تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اعتکاف والے آرام کر رہے ہوتے ہیں، بھی کیا ہے یہ، اب تھک گئے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلے تو نمازوں کی صحیح ادائیگی اور صحیح پابندی ہونی چاہیے، جماعت کے ساتھ نماز ہونی چاہیے، کیونکہ آپ مسجد میں ہیں۔ قرآن مجید کی